आज कर्तव्य पथ पे एक नया इतिहास रचने वाला है। आज हम और आप देखने वाले हैं एक ऐसा इंडिया जो हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। मैं बात कर रहा हूं हमारी इंडियन आर्मी की, जो आज करने वाली है फुल ड्रेस रिहर्सल परेड कर्तव्य पथ पे। आज हमें परेड के साथ साथ देखने को मिलेगा मिनी वॉर जोन का नजारा। लगाया गया। आज की जो परेड होने वाली है वो नॉर्मल परेड से बहुत डिफरेंट होने वाली है। आज है 23 जनवरी, सुबह के बज रहे हैं लगभग 6:30 और हम जा रहे हैं दिल्ली। और आज हम और आप मिलके देखेंगे एक ऐसा इंडिया जो हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। तो मैं बात कर रहा हूँ अपनी इंडियन आर्मी की, जो आज करने वाली है फुल ड्रेस रिहर्सल परेड। तो फुल ड्रेस रिहर्सल परेड हमारी रिपब्लिक डे परेड से जस्ट 3 दिन पहले परफॉर्म होती है, और ये एग्जैक्टली सेम वही परेड है जो 26 जनवरी को परफॉर्म करने वाली है हमारी इंडियन आर्मी। बस आज की परेड में हमारे इंडियन लीडर शामिल नहीं होते हैं। सो बेसिकली ये एक फुल रिहर्सल है जो 26 जनवरी की जो परेड होने वाली है उससे पहले। और आज सबसे बड़ी बात ये है कि आज कर्तव्य पथ पे एक इतिहास रचा जाने वाला है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई नॉर्मल परेड नहीं है, आज हमें एक मिनी वॉर जोन का नज़ारा देखने को मिलने वाला है। तो आज हम देखते हैं कि परेड में क्या क्या होने वाला है। और इस परेड को देखने से पहले जल्दी से हम इस परेड की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या हाइलाइट्स हैं आज इस परेड की। तो सबसे जो पहली हाईलाइट है कि हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं हमारे रिपब्लिक डे पे। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो है यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडर्स। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार जो यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडर्स जो डील लेके आ रहे हैं इंडिया के पास, वो बहुत बड़ी डील होने वाली है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने खुद बोला है कि दिस इज मदर ऑफ ऑल डील, दिस इज गोइंग टू बी एन वेरी हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर इंडिया। मतलब इतनी बड़ी डील साइन होने जा रही है तो बहुत ही बड़ी बात है हमारी इंडिया के लिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आत्मनिर्भर भारत, विच मीन्स कि जितने भी आत्मनिर्भर भारत के तहत यहाँ पे वेपन्स मिले हैं, वेपन्स बनाए गए हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और जो सबसे नई बड़ी बात है कि नए चेहरे जो इस बार पहली बार कर्तव्य पथ पे कदम रखने जा रहे हैं वो है भैरव लाइट कमांडो बटालियन। ये एक नई बटालियन है जो इंडिया में शामिल होने जा रही है और वो फर्स्ट टाइम कर्तव्य पथ पे परेड करने वाली है। तो इस बटालियन को फुल बैटल गियर में देखने के लिए बहुत ही बड़ा मजा आने वाला है इसमें। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इस बार इंडियन आर्मी कोई ट्रेडिशनल परेड नहीं बल्कि एक फेज बैटल एरे फॉर्मेट दिखाएगी। फेज बैटल एरे फॉर्मेट का मतलब है कि वो परेड को इस तरह शो करेगी कि जिसमें जवानों ने फुल गियर्स पहने होंगे, सारे वेपन्स होंगे, और बेसिकली पूरी जो एक जंग होती है उसमें कैसे हमारे जवान जाते हैं उस टाइप में हमें आज देखने को मिलने वाला है। और जो नेक्स्ट हाईलाइट है वो है इस परेड की थीम। तो इस परेड की 2 मेजर थीम होने वाली है, जिसमें से पहली है 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम, विच मीन्स कि इस बार जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसकी 150th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने वाले हैं हम। और जो सेकेंडरी थीम होने वाली है इस परेड की वो होने वाली है आत्मनिर्भर भारत। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अब मैं जो लास्ट हाईलाइट बताने जाऊंगा वो है इसकी सीटिंग अरेंजमेंट। तो जो भी हम परेड देखने जाते हैं जितनी भी बार, तो जो वहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट है उसके जो एनक्लोजर्स हैं जल्दी उनको नंबर दिया जाता है, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर दिया जाता है। बट इस बार एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच फॉलो करी गई है और बिल्कुल डिफरेंट सोच के साथ इन सीटिंग्स को अरेंज किया गया है। वो इसलिए कि जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट्स के सेक्शन बने हैं उनको हमारी इंडिया की पवित्र नदियों का नाम दिया गया है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। और इनफैक्ट जो मेरी भी सीट है आज की जो देखने को मिलेगी वो है तिस्ता। तिस्ता जो नदी है वो नॉर्थ सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, जो वेस्ट बंगाल में जाती है और फिर वो बांग्लादेश में एंटर होती है। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच है और बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो इस बार यूज किया गया है सीटिंग अरेंजमेंट को शो करने के लिए। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि आज की परेड में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए हम मिलके देखते हैं परेड, और वहाँ पे जो भी वेपन्स देखने को मिलेंगे उनके बारे में भी जानेंगे कि उन वेपन्स की क्या स्पेशलिटी है। हम
बहुत अच्छी परेड देखने जा रहे हैं आज। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, पूरे 2 महीने से बारिश नहीं हुई है, पर स्पेशली आज ही बारिश हुई है। श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन का, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी उपस्थित हैं। आगमन पर माननीय प्रधानमंत्री जी वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष तथा रक्षा सचिव महोदय से मुलाकात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुरूप देश रक्षा क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पंच प्रण के आदर्शों को आत्मसात करते हुए 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड प्रतिबिंब है आत्मनिर्भरता की इसी संकल्प सिद्धि का, जब हमारी सेनाओं की तीव्र शक्ति एक इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से हर मोर्चे पर तैयार है, तत्पर है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है। दिव्य सज्जनों, आज का परेड अद्भुत है, जहां आप ऐसा नजारा देखेंगे जो अपने गणतंत्र के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। आप देखेंगे किस प्रकार भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयां संगठित होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को बर्बाद करती हैं। 77वें गणतंत्र के पावन अवसर पर आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ आगमन हो रहा है, आज जब राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति और संकल्प का साक्षात्कार कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर नए भारत की निर्णायक सोच का प्रतीक बनकर उभरता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के शीर्ष नेतृत्व में यह अभियान भारत की उस नीति का उद्घोष है जहां राष्ट्र की संप्रभुता और देशवासियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, जहां आतंक के विरुद्ध कार्रवाई में कोई भ्रम, कोई संकोच नहीं है। और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री जी सलामी मंच के सम्मुख पहुंचते हुए देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैनिक कार्रवाई नहीं बल्कि भारत के संस्कारों, उसकी सभ्यता और देशवासियों की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। शौर्य से जन्मा वो संकल्प जो हर भारतीय के दिलों में बसता है, मानवता की रक्षा का, आतंकवाद के विनाश का। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री जी कर रहे हैं और अब माननीय प्रधानमंत्री वहां उपस्थित विशिष्ट दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी वरिष्ठ लोगों से मुलाकात करते हुए गौरवशाली पल, वो अद्भुत क्षण जब कर्तव्य पथ गौरवान्वित है, अपने गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए। 77 वर्षों में अनेक शिखर भारतीय सेना ने लांघे। विश्व के अनेकों पटल पर अब भारतीय सेना है सबसे आगे। इस नवयुग में आगे बढ़कर जी का और उनके साथ हैं
गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा तथा यूरोपीय आयोग की माननीय अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। In the European Commission in 2019 and elected for a second term as President of the European Commission in July 2024. विजेता हवलदार बहादुर सिंह मरणोपरांत। हवलदार बहादुर सिंह 10वीं पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस जम्मू कश्मीर के बडगाम क्षेत्र में अपनी टीम के साथ तैनात हैं। 25 सितंबर 2000 के होने की पक्की खबर मिलने पर तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान करालपुरा गांव के बाहरी इलाके में पहुंचते ही हवलदार बहादुर सिंह की टुकड़ी पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादी को भी मौत के घाट उतार दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों को कवर देते हुए चौथे और पांचवें आतंकवादी ग्रुप के डिस्ट्रिक्ट कमांडर को भी अपनी गोली से घायल कर निष्क्रिय कर दिया। आतंकवादी ग्रुप के डिस्ट्रिक्ट कमांडर के जिंदा पकड़े जाने से भारतीय सेना को किया गया, पर हवलदार बहादुर सिंह इस वीरता और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च बलिदान देने के लिए अशोक चक्र मरणोपरांत से पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। उनकी वीर पत्नी वीर नारी श्रीमती रमा देवी। श्रीमती रमा देवी अनेक पहचान, एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत मां को गौरव गीत गाएंगे। गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह में विविधता में एकता को दर्शाएंगे। संपूर्ण राष्ट्र के वाद्य गणतंत्र दिवस परेड 2026 की वाद्य यंत्र प्रस्तुति भारत की सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय चेतना का एक गौरवशाली। श्री लोकेश आनंद जी के निर्देशन में विविधता में एकता को दर्शाते हमारे देश के प्रख्यात शास्त्रीय संगीतकार एवं पारंपरिक लोक कलाकार इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आपके समक्ष हैं। Ladies and gentlemen, heralding this year's Republic Day parade is the parade commander, Lieutenant General into the 3rd Battalion, the Parachute Regiment, in December 1989. A seasoned field commander, he has served in high altitude areas during Operation Raksha, counter-insurgency and counter-terrorism operational roles and instructional tenures at premier army institutions
along with an overseas mission in Afghanistan. Currently serving as the professionalism and unwavering devotion to duty. उनका उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दर्शकगण स्वयं अपने स्वेद से शौर्य और बलिदान लिखा वो कागज जुगनुओं सा चमकने लगा, जिस पर उंगलियों से अंधेरे मैंने हिंदुस्तान। और परेड कमांडर के ठीक पीछे चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया मेजर जनरल नवराज ढिल्लन विशेष सेवक। The European Union military staff en route a ceremonial gypsy. The right side gypsy, aligned alongside the second ceremonial gypsy, carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states, alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU institutional framework of security and defence. The left side gypsy, aligned alongside this, carries the flags of EU Naval Force Atlanta and EU Naval Force Aspire, the two European Union naval operations conducted under the EU Common Security and Defence Policy in the Indian Ocean and the Red Sea regions. These flags represent the European Union's operational presence in support of international maritime security. अब आपके सामने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल एयर फॉर्मेशन जो आगस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का रेजिमेंट ने 1918 पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं तलवारों, भालों और लान से लैस शत्रुओं को भारी गोलाबारी करता हुआ शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का एहसास करके दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, 61 कैवलरी का हम होता है परमाणु द्वारा बनकर जिगरा लिए करने का गौरव प्राप्त। लीडर सज्जनों, गणतंत्र के 76 वर्षों के इतिहास में पहले कब नहीं देखा होगा इस प्रकार भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयां समन्वित एवं संगठित होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को प्रतिबिंबित करते मैकेनाइज्ड नर्सिंग सबसे पहले इलाकों से लेकर उबड़ खाबड़ रास्तों तक हर मैदान फतेह करने में सक्षम फुर्तीला वाहन। आप देख रहे हैं इस पर ड्रोन तथा रडार लगे हैं जो पूरी निगरानी करते हैं। इसे कम्युनिकेशन के माध्यम से सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन को चकमा देकर 50 किलो निर्धारित लक्ष्य को बर्बाद करने की पूरी तरह से काबिल रखते हैं। करने के लिए एंटी-ड्रोन हथियार लगाए गए हैं। समय होगा जब पर अपना कहर बरसाते हुए दुश्मन को कमजोर बनाएंगे और उसके बाद स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड अपने हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेदेगा और उसके बाद मुख्य युद्ध टैंक तथा T-90 भी अवचित योद्धा आगे बढ़ते नजर आएंगे। ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांक सकते हैं। भारत में विकसित लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान पर निश्चित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए रन में काम लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है। सुसज्जित BMP नाइट विजन एवं थर्मल साइट से रात में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस तथा इन्फेंट्री के सैनिक अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों के लैस वो योद्धा जो रात के अंधेरे में दुश्मन की चादरों को
चल रहा है। इन सैनिकों ने खास करके भारत हमले में चक्के करने हुए हैं, जिन्हें फर्स्ट पर्सन व्यू जोन कहा जाता है, जो दूसरे दुश्मन पर हमला कर गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के अत्यंत इलाके में तैनाती में होटल आईईडी का पता लगाने और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। ये इंडिपेंडेंट सहयोग लगाए गए स्वॉर्म ड्रोन, टेथर ड्रोन तोपखाने की फायर क्षमता को और बढ़ा रहे। आप देख सकते हैं 2 वाहन आगे बढ़ते हुए की संस्करण है। 40 किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम, 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में माहिर है भारत का धनुष। अब वो स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी एडवांस गन जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। ब्रह्मोस मारक क्षमता का स्वाद लिया है। ध्वनि की गति से 3 गुना तेज जमीन, हवा व समुद्र से वार करने में सक्षम दुश्मन के एयरबस, रडार और बंकर को मिनटों में खाक कर सकती है। आज 100 किलोमीटर की मारक क्षमता से सुसज्जित। इसी के साथ आप देख सकते हैं यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम या रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट और 3 लोग किलोमीटर की निगरानी, 70 किलोमीटर की क्षमता रखती है। और अब रानीगंज के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटर एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपना सैन्य नवाचार और क्षेत्र में रूपांतरण के नाम का प्रतीक ड्रोन शक्ति या युद्ध के निकट ड्रोन के निर्माण, रखरखाव, सुदर्शन, खरगा चक्र एवं नवस्त्र 81। अगला वाहन मंच की ओर अग्रसर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य कार्रवाई की अभिव्यक्ति है और देशवासी चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ दुश्मनों के सामने डटा रहा। हमने 88 घंटों को बर्बाद करते हुए दुश्मन को नए नॉर्मल का संदेश दिया है, जहां आतंकवाद का सर्वनाश निश्चित है। दीगर सर्विंग होल ऑपरेशन की इसी भावना को दर्शाता ये वाहन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर जो वर्तमान और भविष्य के संगम को दर्शाता है। अब आप देखेंगे हमारे हिम योद्धा लद्दाख से थोड़ी देर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बड़े क्षेत्रों में अनोखी क्षमता रखते हैं। ये -40 डिग्री सेल्सियस और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहजता से लॉजिस्टिक सप्लाई, पेट्रोलिंग और अत्यंत भार। कोई भी चुनौती एक सैनिक के स्वाभिमान से, एक सैनिक के साहस से बड़ी नहीं है। सर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। वाह, क्या बात है। गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाते पहली बार कर्तव्य पथ पर गर्व से आगे बढ़ते लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी बड़ी शान से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सबसे पहले इस लाख के चलते लद्दाख की नुब्रा वैली के वासी डबल कर्तव्य पथ पर मिश्रित स्काउट मार्चिंग संस्था, सेकंड स्काउट अरुणाचल, माओ लद्दाख स्काउट, करवाल स्काउट और डोगरा स्काउट से चुने गए कर्मठ सैनिक नेतृत्व अरुणाचल स्काउट के लेफ्टिनेंट अमित आधारित गठन स्थानीय ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति शत्रु के घर में घुसकर प्रकाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पैराशूट रेजिमेंट, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंट और राजपुताना रायपुर का एक संयुक्त मिलिट्री बैंड वंदे मातरम की धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से The bravery and sacrifice of London
भारत बटालियन एक विशेषीकृत आक्रमणकारी पैदल सेना इकाई है जो पारंपरिक इन्फेंट्री और विशेष बलों के बीच सेतु का कार्य करती है। तीव्र प्रतिक्रिया वाले अभियानों के लिए गठित यह बटालियन युद्ध क्षेत्र में प्रथम प्रहारक है। उन्नत निगरानी प्रणालियों, सटीक हथियारों और आधुनिक गतिशीलता से सुसज्जित भैरव कमांडरों की ऑपरेशनल पहुंच को विस्तार देती है। Ladies and gentlemen, approaching the saluting days now is the Indian Navy band led by Master Chief Petty Officer First Class M. Antony Raj, playing the Indian Navy song season. Their music elevates the spirit of the parade. At the beating retreat, this stirring and footsteps composition will mark a majestic finale to the Republic Day celebration. Marching proudly along the Kartavya Path is the Indian Navy contingent, 144 young and spirited sailors in immaculate formation. Moving shoulder to shoulder with precision and discipline, they reflect naval professionalism at its finest. The contingent is proudly led by Lieutenant Karan Nandya as contingent commander and Lieutenant Pawan Kumar Gandhi, Lieutenant Pinky Kumar and Lieutenant Varun Trebelia as lieutenant commanders. Modern organization, warships and air platforms, then led by the mighty aircraft carrier INS Vikrant, symbolize Italy's self-reliance and maritime capability. Following is the Indian Air Force marching contingent, the hallmark of one of the world's most professional aircraft. The glad and ceremonial view of the air warriors marching perfect symmetry, reflecting Indian training, unity of purpose, and unflinching commitment to guidance for officers and hundreds of men. The commander importantly सत पर तैयार। विभिन्न युद्धों में उपयोग में लाई गई युद्ध सामग्री त्रिआयामी दृश्य प्रदर्शित की जा रही है। अमर जवान ज्योति का प्रतीक युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि दे रहा है। वही ज्योति जो आज यहाँ दर्शकों के दिल में जल रहा है। आपदा में अडिग, वीरता में अजय, राष्ट्र सेवा में अटल। अपने जीवन का क्षण क्षण तिरंगे पे मार देता हूँ। मादरे वतन की एक शपथ सारी उम्र गुजार देता हूँ। पूर्व सैनिक हमेशा हमारे लिए गर्व के प्रतीक। मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ रक्षा मंत्रालय की भी सेवा भारती ऑपरेशन सिंदूर संयुक्तता के माध्यम से विजय टीम को उजागर कर रही है। Advancing in disciplined formation along the Kartavya Path is the Indian Coast Guard Band. The band is led by Uttam Adhikari Papluji Babu. Marching to the resonant and stirring tune of Sare Jahan Se Acha, the band presents a powerful display of patriotism, discipline and proud traditions of the Indian Coast Guard, filling the entire atmosphere with national pride. And now, is the Bharatiya Construction Contingent, the centenary of our state's discipline, strength and innovation. As they march past the saluting days, their synchronized steps and confident presence reflect the dedication of India's maritime guardian. The Bharatiya Tatrakshak is not only protector, but a living embodiment of courage. Next, standing at the forefront of India's march towards Atmanirbhar Bharat in defense, the tableau of Defense Research and Development Organization, showcasing the long-range anti-ship missile designed. Saluting days now is the vibrant and enthusiastic Central India by Sub-Inspector Karan Singh Rajpurohit. The powerful brass notes fill the ceremonial avenue with patriotic fervor as the band plays the inspiring tune Amar Sainani, evoking pride, valor and invincible spirit of the nation. Right behind them, marching smartly to the stirring rhythm, is the Central Indus golden yellow headgear. The CISF personnel shine bright like the sun as they advance past the saluting dares, reflecting
discipline, professionalism, and dedication. Ladies and gentlemen, leading the formation is the Central Reserve Police Force Brass Band, a powerful ensemble of 100 highly trained bandsmen commanded by Inspector Shamsher Lal, marching with precision, the grandeur of the parade. Of the nation, the contingent is led by Miss Surabhi Ravi. As India's largest paramilitary force, they march with immaculate drill, coordination and unwavering discipline. Guided by the motto service and loyalty, they embody courage, sacrifice and devotion to duty. और अब कर्तव्य पथ में साहस, हर ताल में देशभक्ति। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स बैंड दस्ता एक अलग पहचान। भारत और विदेश में 231 चोटियों पर आरोहण, माउंट एवरेस्ट पर 4 बार आरोहण। भारत तिब्बत सीमा बल के पास दिल्ली पुलिस की जोशीली धुन के साथ कर्तव्य पथ पर अपनी शौर्यपूर्ण सुलहरियां बिखेरता अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता नेतृत्व बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर केंद्र द्वारा 75 कुशल महिला कर्मियों वाला ये दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस के संकल्प एवं शौर्य के भावों को कर्तव्य पथ पर संगीत के माध्यम से बिखेरता दिल्ली पुलिस महिला बैंड दस्ते का सम्मान भी प्राप्त है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। अनुशासन की आंधियों ने मुझे संवारा है, चुनौतियों ने मुझे निखारा है। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह, क्या बात, क्या चाल है, क्या अंदाज है। ये सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और उत्तर की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात की कच्ची रण, हम केसरिया साफा, हमारी वफादारी ऐसे ही सर उठाकर चलती है। और तो और दुश्मन भी हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। ये सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता जो कि 1976 से गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है, डिप्टी कमांडेंट महेंद्र पाल सिंह राठौर के नेतृत्व में। और उसी के ठीक पीछे आप देखेंगे दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अलम चट्टोपाध्याय। यह बैंड हम है सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहा है। छात्राएं शामिल हैं। दस्ते का नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा कर रही हैं। इस एनसीसी मार्चिंग दस्ते में पूरे देश के छात्राएं शामिल हैं। एनसीसी दुनिया के सबसे बड़े युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक, जहां कैडेटों ने साहसिक और जोखिमपूर्ण गतिविधियों जैसे पर्वतारोहण, राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दस्ते के ठीक पीछे एनसीसी का संयुक्त बैंड नेतृत्व बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट सलोनी यादव और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के कैडेट रुद्र कश्यप कर रहे हैं। संयुक्त ब्रास बैंड में बैंड सामने से गुजर रहा है। बैंड के ठीक पीछे राष्ट्रीय कैडेट कोर सीनियर डिवीजन बॉयज की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर तौहीद अल्ताफ जम्मू कश्मीर और एवं लद्दाख निदेशालय के नेतृत्व में 148 युवा और स्मार्ट सीनियर डिवीजन कैडेट्स मार्च करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। इन कैडेट्स को एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों से चुना गया। Ladies and gentlemen, marching proudly along Kartavya Path is the My Bharat, nationalizing the confidence, discipline and spirit of service of India's youth. The stirring notes of the bagpipes and the steady roll of the drums announce the arrival of a proud and time-honored mass pipes and drums band of the Indian Army. The pipers and the drummers are drawn from various units coming together as one cohesive force in harmony, discipline and shared pride. The band consists of 7 junior commissioned officers and 90 musicians led by Subedar Desh Raj of Punjab Regiment, and they're playing the tune Indradhanush as they cross the saluting days. बारिश इतनी हो रही है पर फिर भी आप देख रहे हो कि लोगों का जोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है इस परेड के लिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी संदेश पर कांसुर बिनो रंग को लय और ताल के साथ युवा कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं।
तो आज बहुत भयंकर बारिश हुई है, अगर आप देख रहे हो तो अभी मैं खुद भी बहुत ज़्यादा भीग चुका हूँ, बट स्टिल जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही मज़ेदार थी यहाँ पे। और जैकेट्स पहनने के बाद भी हमें ठंड लग रही है, तो सोचते समय अच्छा कैसे करते होंगे मोटर अधूरे वंदे मातरम।